नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल पर। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी और कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज है हमारी टाइम एंड वर्क की 4th एंड लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम जितने भी बचे हुए टाइप हैं वो सारे ही कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है टाइम एंड वर्क की, तो आप उन्हें जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उनके अंदर हमने काफी सारी बेसिक चीजें बताई हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बेसिक तरीके से परफॉर्म करते हुए किस तरीके से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको बेसिक मेथड के साथ साथ एडवांस मेथड भी समझ में आने लगे हैं। ठीक है, और आप अपने पास से भी कुछ मेथड बना पा रहे हैं। जैसे आप कुछ ट्रिक खुद से बना लेंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी टीचर क्वेश्चन करा रहा है कि हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ मिल जाए। थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज सभी के अंदर देखने के लिए मिलता है, और अगर हूबहू देखने के लिए मिल भी जाएगा तो ऐसा सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सिर्फ सिमिलरिटी मिल सकती है उनके पैटर्न्स के अंदर, ना कि क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी मिलेंगी आपको देखने के लिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन खुद ही बनाने सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर का बेस जरूर पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप अगर बेस नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भाई फिर चैप्टर को कुछ ना कुछ छोड़कर चल रहे हैं। चैप्टर के अंदर आपने मान लिया सारे एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और आपको अगर बेसिक नहीं पता तो सिर्फ आपने रट्टाफिकेशन मारा है उनका, क्योंकि आपने एडवांस मेथड जो पढ़े हैं उन्हें सिर्फ रट्टाफिकेशन के थ्रू ही आप समझ पाए हैं। जब भी कोई नया क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आप उसमें कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो मेथड होंगे वो सिर्फ उन पर अप्लाई होंगे जैसे क्वेश्चन आपने करे हैं। बेसिक क्वेश्चनों पर अप्लाई वो कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टाइम एंड वर्क का 4th लेक्चर है आज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 पुरुष और 15 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सभी एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। 8 दिन काम होने के बाद महिलाएं काम छोड़ देती हैं। ठीक है, 25 पुरुष शेष काम 6 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा काम 15 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो आप मुझे बताओ ये क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि 25 पुरुष 25 मैन प्लस 15 वुमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, एमडीएच का तरीका यही होता एम। ठीक है, कर सकते हैं 12 दिन में वो इस काम को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे क्या कहा है कि सभी एक साथ काम प्रारंभ करते हैं 8 दिन काम होने के बाद। भाई इन्होंने क्या करा, 25 मैन प्लस 15 वुमेन ने 8 दिन तक काम करा। 8 दिन तक काम करा, उसके बाद महिला काम छोड़ देती हैं और 25 पुरुष शेष काम को 6 दिन में करते हैं। तो जो बचा हुआ काम है उसे 25 मैन कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। भाई इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई। तो इन्होंने बोला है तो पूरा काम 15 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप मुझे एक बेसिक सी बात बताओ। ठीक है, देखो एक तो यही मेथड हो गया, इससे आप डायरेक्ट ही इसकी इफिशिएंसी निकालोगे मैन और वुमेन की। यहां से कंडीशन सॉल्व होकर इसकी इफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क निकल जाएगा। और अगर आपने 3rd वीडियो देखी है तो आपको उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हम टोटल वर्क किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर आप छोटी सी बात समझें तो 25 मैन प्लस 15 वुमेन ने 8 दिन तक काम कर दिया, तो इनके कितने दिन का काम बच रहा होगा, ये 12 दिन में इस काम को खत्म कर देती हैं। जब 8 दिन तक इन्होंने काम कर दिया तो इनका सिर्फ 4 दिन का काम बचा। ठीक है, तो इनके कितने दिन का काम बचा, 4 दिन का। ठीक है, अब वो बराबर किसके हो जाएगा, इनके 4 दिन का काम ये बराबर किसके है, 25 मैन के 6 दिन के काम के, ये इसके बराबर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। जो भाई इन्होंने 25 मैन ने 6 दिन में करा है जो काम, ठीक है, वो काम किसका है, वो इनके 4 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से हम आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं उसकी कैलकुलेशन के कंपैरिजन में। देखो हम इसे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारा 100 m, ठीक है, 60 w बराबर 150 m। तो मैंने m को उधर लेकर चला गया, ये 60 w बराबर क्या आ गया, 50 m निकल कर आ गया। तो 0 से 0 कट गई, w अपॉन m बराबर आ जाएगा 5/6 के। इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई हमारा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 25 मैन, तो 25
इंटू 6, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी 6 यूनिट की हो गई, ठीक है, प्लस 15 वुमेन, मतलब 5 यूनिट की एफिशिएंसी है उनकी, ठीक है। इस काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 12 दिन में करते हैं। तो इस काम को 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो 15 महिलाएं कितना काम करेंगी? 15 महिलाएं करेंगी भाई 5 यूनिट, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो, 25 छिक्का 150, 15 पंजे 75, यहां से आ जाएगा 225 गुणा 12 अपॉन में 75, 75 से 3 बार कट गया, 12 तिया 36, तो 36 डेज क्या निकल कर आ गया? इसका आंसर आ गया। आप सभी के समझ में? बताइए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसे नोट कर लें आप अपनी नोटबुक में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी अकेला इस काम को 100 दिन में कर सकता है, तो एक महिला ये काम कितने दिन में कर सकती है? अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, आपको ही करना है ये, बताइए क्या आएगा? बताइए, हो गया? देखो क्या कह रहा है, 10 मैन प्लस 15 वुमेन किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, और इसी काम को एक मैन 100 दिन में कर सकता है, ठीक है, 100 दिन में कर सकता है। तो आप मुझे बताओ कि भाई यहां से कितनी आ जाएगी? यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 60M प्लस 90 वुमेन बराबर आ जाएगा 100M की, ठीक है जी। इसे मैं उधर लेकर चला जाऊंगा, 90 वुमेन बराबर हो जाएगा 40 मैन के, ठीक है। 0 से 0 कट गई, तो W अपॉन M बराबर कितना आ जाएगा भाई? 4/9 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब आप मुझे बताओ कौन काम करेगा इसे? मैन कर रहे हैं। टोटल वर्क कहीं से भी निकल सकता है, तो टोटल वर्क हमने कहां से निकाला? यहां से निकाला। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 9 यूनिट की, और 100 दिन में इस काम को खत्म कर रहा है। तो बताओ एक महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला काम कितना कर रही है? एक महिला कर रही है 4 यूनिट का काम, ठीक है। तो 4 के हिसाब से 25 से कट कर लेंगे, 25 निम्मा कितने हो जाएंगे? 225 हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी के? बताइए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो क्या कह रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में, जबकि 12 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो देखो 12 पुरुष से करवा लो, वो भी 18 दिन में कर रहे हैं, 12 महिलाओं से करवा लो, वो भी 18 दिन में कर रही हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि भाई मैन बराबर वुमेन के हो गए। मैन बराबर वुमेन क्या है? तो मैन की और वुमेन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1-1 यूनिट की आ गई, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो भाई मैं क्या करूंगा? 12 इंटू 1 इंटू 18, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब इसका कितना काम करना है? इसका 3/4 काम करना है, ठीक है। और किन्हें करना है? 10 पुरुष और 8 महिलाओं को। तो 10 पुरुष 10 यूनिट करेंगे, 8 महिलाएं 8 यूनिट करेंगी, तो 18 यूनिट का वो भाई काम कर देंगे, ठीक है। 18 से 18 कट गया, 4 से 3 बार, 3 तिया 9, तो 9 डेज क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के? बताइए। देखो एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत बार इसी तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर को थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो उसकी लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर देगा बस, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि मैथ के अंदर कहीं और से मेथड आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मेथड पता है तो आपको क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा भी क्वेश्चन दे दूं और उसमें पॉइंटों की 2-3 डिजिट दे दूं तो आप उसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ा तो टाइम लोगे। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर को कुछ नहीं करना भाई, उसे सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड कर देनी है और उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप कैलकुलेशन की जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन खुद पे खुद अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। चलो जैसे अगला क्वेश्चन करिए, क्या कह रहा है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहे हैं यदि 5 आदमी और 3 लड़के 23 हेक्टेयर खेत की कटाई 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और यदि 3 आदमी और 2 लड़के 7 हेक्टेयर खेत की कटाई 2 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी और कितने लड़के 45 हेक्टेयर की कटाई
6 दिन में करेंगे। तो बताओ भाई कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। तो कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी हमें इस काम को करने के लिए? आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को बनाने की, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको कैसे करना है। बताइए, बना आपसे ये क्वेश्चन? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपकी पहली कंफ्यूजन तो यही होगी कि 23 हेक्टेयर खेत को कहां रखा जाए। तो मैंने आपको जब बेसिक सी बात बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि MDH होता है जी, अपोन में होता है भैया W मतलब ही वर्क होता कि कितना काम किया जा रहा है। जैसे आपको एक नदी की सिंचाई करनी है, ये ऐसी ही कंडीशन मिलेंगी आपको इसमें करने के लिए, ठीक है। तो ये W क्या है? वर्क है। आप मुझे बताओ कि 5 आदमी, 5 मैन प्लस 3 बॉय, ठीक है, 23 हेक्टेयर खेत की कटाई, काम यहां आ जाएगा 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बराबर में क्या रखेंगे हम? यदि 3 मैन प्लस 2 बॉयज 7 हेक्टेयर खेत की कटाई, 7 हेक्टेयर खेत की कटाई 2 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से मैन और वो बॉयज की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी एफिशिएंसी? देखो 2 से तो ये 2 बार कट गया, ठीक है। और भाई इसके बाद ये कुछ नहीं कटने वाला, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 M प्लस, ठीक है, 14 ती 42, 42 B, ये बराबर हो जाएगा किसके? 23 तिया 69 M प्लस 23 दूनी 46 B, ठीक है, यही हो जाएगा। अब M को एक तरफ ले जाएंगे, आप B को एक तरफ ले जाएंगे, इतना ही करना है आपको। तो आप क्या करेंगे भाई? M को इधर ले आओ, इसे इधर लेकर चले जाओ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1 M बराबर हो जाएगा किसके? 4 B के। तो M अपॉन B बराबर आ जाएगा 4 और 1। इतनी बात समझ में आई? आप इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि भाई उन्हें कितना काम करना है। देखो अब इसकी कंडीशन क्या है? काम सब में अलग अलग है। यहाँ 45 हेक्टेयर का है, वहां पे 7 हेक्टेयर का है, ठीक है, और पहले वाले में 23 हेक्टेयर का है। तो कोई सी भी एक कंडीशन लो आप। जैसे मान लो आपने ये वाली कंडीशन ले ली कि 3 मैन प्लस 2 बॉयज 2 दिन में 7 हेक्टेयर की कटाई करते हैं। तो बताओ आप मुझे कि 7 मैन प्लस कितने X बॉयज 45 हेक्टेयर की कटाई भैया कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें X की वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे बता दो भाई, मैं M की जगह पर क्या रखूंगा? M की जगह पर रखूंगा मैं 4, तो 4 तिया 12, और B की जगह पर रखूंगा 1, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 14, ठीक है, और 14 गुणा 2 बटे में आ जाएगा भाई 7, बराबर ऐसी 7 चौक 28, ठीक है। और x की जगह पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वो x ही रह जाएगा। तो 7 चौक 28 प्लस x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा जी हमारे पास? मल्टीप्लाई में रहेगा 6, ठीक है। तो या तो 6 की मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसे कट कर सकते हो आप, 2 बार कट जाएगा, 3 से 15 बार कट जाएगा, ठीक है। और जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी कितने हो जाएंगे भाई? 56 हो जाएंगे, प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है, और अपोन में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो सोल्व करेंगे, 2 बार कट गया, ये आ गया 4, 15 चौका 60, 60 बराबर 56 प्लस 2x। तो इसे इधर लेकर जाऊंगा, ये आ जाएगा 4 बराबर 2x के, और x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2 आ गई। तो भैया कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी आपको इस काम को करने के लिए? 2 लड़कों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के? हमने क्या करा? एक कंडीशन सोल्व करी, उससे एफिशिएंसी निकाल ली, और नेक्स्ट वाली कंडीशन में हमने क्या करा है भाई? किसी भी एक कंडीशन को ले लो, आप इसे रख लो, इसे रख लो, दोनों में से किसी भी कंडीशन को रख सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे उस कंडीशन को रखो, और दोनों को इक्वल रखकर उनका वर्क कैलकुलेट कर दो, ठीक है जी। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो फटाफट इसे, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 25 घंटे में 75 पेज की कॉपी कर सकता है,
ठीक है, और ए और बी 27 घंटे में 135 पेज की कॉपी कर सकता है, तो बी 42 पेज के कितने समय में कॉपी कर सकता है, ये बताना है। आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात, ए अकेला 75 पेज की कॉपी 25 घंटे में कर रहा, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ कितनी पेज की कॉपी कर रहा, वो हर घंटे में 3 पेज की कॉपी कर रहा है जी। ए की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई, 3 पेज की आ गई, ठीक है। और ए प्लस बी भैया ये कर रहे हैं 135 पेज की, कितने में, 27 में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 यूनिट की आ गई, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, मान लो ए अकेला 3 यूनिट कर रहा है और बी उसके साथ मिल जाए तो 5 यूनिट कर रहा है, तो बी कितनी यूनिट कर रहा होगा, 2 ही तो यूनिट कर रहा होगा, तभी तो 5 होगा इन दोनों के जुड़ने से। तो बी कितनी यूनिट कर रहा है भाई, 2 यूनिट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कितनी कॉपी करनी है उसे, 42 पेज की, और 2 यूनिट के हिसाब से वो कितना टाइम ले लेगा, 21 घंटे ले लेगा जी इस काम को करने के लिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए। कुछ नहीं करा हमने, ए की एफिशिएंसी निकाली, बी की एफिशिएंसी निकाली, ठीक है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी निकालने के बाद जिससे काम कराने के लिए बोल रहा है उससे ही हमने क्या करा दिया, काम करा दिया, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आप सभी के, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद 2 आदमी के स्थान पर 6 आदमी काम पर लगाए जाते हैं। शेष काम को करने में कितने और दिन लगेंगे। चलो बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। नहीं भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब आप कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में 1-2 स्टेप पहले से सेट हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उन स्टेप में बड़ी हेल्प होगी आपकी कि आपने इतना तो कर लिया, ठीक है। खुद से बनाओगे ना क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छी मैथ हो जाएगी धीरे धीरे। रट्टाफिकेशन मत करो भाई, समझो क्वेश्चनों को बस, ठीक है। खुद से बनाना सीखो। चलो देखो, आप मुझे बताओ कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 9 दिन में कर सकते हैं, तो 12 निम्मा 108, वो 108 यूनिट का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। अब इन्होंने क्या, कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद 2 आदमी के स्थान पर 6 आदमी आते हैं, तो 3 दिन तक तो इन 12 आदमियों ने काम करा। 36 यूनिट कर दी उन्होंने। जब 36 यूनिट कर दी तो काम कितना बच गया जी, काम बच गया 72 यूनिट का, ठीक है। 72 यूनिट का काम बच गया। अब 2 आदमी के स्थान पर 6 आदमी बुलाए गए। मान लो आपके ग्रुप में 12 बच्चे हैं, ठीक है। 2 बच्चे चले गए और उनकी जगह पर 6 बच्चे आ गए, तो बच्चे कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। तो अब इस 72 यूनिट को कितने लोग करेंगे, इस 72 यूनिट को भाई 16 लोग मिलकर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। 16 चौका 64 और 16 पंजे 80, तो 4.5 क्या आ जाएगा भाई, डेज निकल कर आ जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना आप सभी के, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आते चले जाएंगे क्वेश्चन। आप बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते चलिए और फोकस करते चलिए चीजों के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंकिता की कार्य क्षमता अंजलि से 50% ज्यादा है। तो जो भाई अंकिता है, अंकिता की कार्य क्षमता अंजलि से 50% ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये 100 काम कर रही है तो ये कितना करेगी, 150 काम करेगी। 50% ज्यादा का मतलब यही होता, अगर मैं इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालूं तो 3:2 आ जाएगा। ये आ गई इनकी क्षमता निकलकर, ठीक है। क्षमता निकल कर आ गई इनकी भाई। अगर मैं इनके समय की बात करूं तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया भाई इनके समय का रेशियो। अब इन्होंने क्या कहा है कि अंजलि काम को पूरा करने में 18 दिन ज्यादा लेती है। तो भाई 18 दिन ज्यादा लेगी तो कितनी यूनिट ज्यादा ले रही है, यहाँ पे समय की 1 यूनिट, वहां पे कितने ले रही है, 18 यूनिट। तो ये करेगी भाई 36 दिनों में और ये करेगी 18 या 54 दिनों में, 54 दिनों में कर लेगी। अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो आप मुझे बताओ 54 दिनों में काम कर रही है और 2 यूनिट कर रही है,
ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 54 गुना 2 108 आ गया। आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो या फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, दोनों से टोटल वर्क इक्वली निकल कर आने वाला है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि अंकिता अकेले कार्य करना शुरू करती है, पर खत्म होने से 5 दिन पहले कौन आ जाती है, अंजलि साथ में आ जाती है। ठीक है, अंजलि साथ में आ जाती है। तो भाई आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर अंजलि साथ में आ रही है, ठीक है, तो लास्ट के 5 दिन ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितनी यूनिट करेंगे भैया, 25 यूनिट कर देंगे। तो ये 25 यूनिट ऐसा काम हो गया जो इन दोनों ने मिलकर साथ में किया है। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ काम किसने करा होगा, बाकी बचा हुआ काम अंजलि ने अकेले करा होगा। ठीक है, जब अंजलि ने अकेले कितने काम करा होगा भैया, सॉरी अंकिता ने अकेले करा होगा 83 यूनिट का काम, 83 यूनिट का काम। ठीक है, तो 83 यूनिट किसने करी है, अंकिता ने करी है अकेले। ठीक है, बस डिवाइड कर लो तुम, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, और उसके बाद 2/3 डेज, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, देखो इसके ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, देखो अगर कंडीशन ये होती कि भाई 18 दिन में करती है कौन, अंजलि काम को पूरा, ठीक है, तो ये 3 यूनिट बराबर 18 के रखा जाता। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाती, तो ये कितने दिन में करता भाई, ये करता 12 दिन में। तो 12 या 36, उस कंडीशन में इसके ऑप्शन सही बैठते। तो या तो इस क्वेश्चन में लाइन गलत दे रखी है कि 18 दिन ज्यादा लेती है, पर अगर 18 दिन ज्यादा वाली लाइन को देखा जाए तो भैया आंसर यही हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसके ऑप्शनों में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक कार्य को राकेश यादव, भुवनेश तथा पवन 5 दिनों में इस प्रकार करते हैं कि राकेश यादव पूरे समय के लिए, भुवनेश प्रथम 2 दिनों के लिए तथा पवन केवल अंतिम 3 दिनों के लिए कार्य करता है। बिना राकेश यादव के पवन तथा भुवनेश इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि भुवनेश तथा पवन के 2 दिन का कार्य राकेश यादव के 3 दिन के कार्य के बराबर है, तो प्रत्येक अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। तो अब देखो इसकी बिल्कुल बेसिक कंडीशन बनाओ। कैसे बनाओगे कि भैया 5 दिन तक काम करा किस किसने, राकेश यादव, भुवनेश और पवन ने। ठीक है, राकेश यादव ने पूरे 5 दिन के लिए काम करा, तो 5 दिन तक राकेश यादव ने काम करा, तो 5 दिन के राकेश यादव का काम। ठीक है जी, प्लस उसके बाद भुवनेश ने प्रथम 2 दिन काम करा, तो 2 दिन तक भुवनेश ने काम करा, प्लस अंतिम 3 दिनों तक पवन ने काम करा। ठीक है, तो भैया कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। बिना राकेश यादव के पवन तथा भुवनेश इसे 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बिना राकेश यादव के पवन प्लस भुवनेश इसे कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। हमारे पास भैया ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अभी हम इस कंडीशन से कुछ भी इसी तरीके से सोल्व नहीं कर सकते जब तक तीनों यूनिट बराबर ना निकल कर आ जाए। ठीक है, तो भैया इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, अब आगे पढ़ो। यदि राकेश यादव तथा भुवनेश इसे 6 दिन में पूरा करते हैं, यदि भुवनेश तथा पवन 2 दिन तक कार्य राकेश यादव के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ठीक है, तो भुवनेश प्लस पवन के 2 दिन का कार्य बराबर है राकेश यादव के 3 दिन के कार्य के। तो भैया भुवनेश प्लस पवन अपोन में राकेश यादव बराबर किसके हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/2। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए। इतनी बात समझ में आ गई तो आपने एफिशिएंसी निकाल ली है किसकी। देखो अगर मैं इसकी जगह पर 3 रख दूं यहां पे, तो ये आ जाएगा भाई हमारा। देखो इस कंडीशन को कैसे सोल्व कर सकता हूं, 5r, r की जगह मैं क्या रख सकता हूं भाई, 2 रख सकता हूं, प्लस अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए 2b प्लस इसे थोड़ी देर के लिए 2b, ठीक है, और इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं मैं, इसे मान लूं मैं 2p प्लस 1p। तो कोई दिक्कत है भाई, मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे वापस जोड़ूंगा तो ये 3p बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या होगा भाई हमारे पास बराबर में होगा क्या, भुवनेश प्लस पवन की शक्ति कितनी है, 3 यूनिट और 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहां से अगर मैं थोड़ी कंडीशन सोल्व करूं तो ये 10 बन जाएगा। यहां से मैं 2 बाहर ले सकता हूं, भुवनेश प्लस पवन अंदर बच जाएंगे और उनकी एफिशिएंसी फिर से कितनी है, 3 यूनिट की है, प्लस 1p, और बराबर कितने आ जाएगा, ये 18 के आ जाएगा जी निकल कर। ठीक है, अब एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ जाएगी, यहां से देखो ये आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी 16 प्लस p
बराबर 18, तो P बराबर आ जाएगा भाई 2 यूनिट। तो P की एफिशिएंसी भी निकल कर आ गई। ठीक है, तो P की निकल कर आ गई, तो आप यहां से P की देखोगे तो भाई आपको पता चलेगा कि R की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट की है। ठीक है, P की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट की है। तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी भैया 1 यूनिट। ठीक है, अब सिंपल सी बात बताओ, अगर मुझे टोटल काम निकालना है तो टोटल काम कैसे निकाल सकता हूं मैं, यहां पे रख सकता हूं टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 6 18, 18 आ गया भाई टोटल काम। 18 काम को राकेश यादव कितने दिन में कर देगा भैया, 9 दिन में कर देगा। ठीक है, 18 काम को पवन कितने दिन में कर देगा भैया, वो भी 9 दिन में कर देगा। ठीक है, और भुवनेश कितने दिन में कर देगा भैया, 18 डिवाइड बाय 1, तो ये भैया 18 दिन ही लेगा। ठीक है, तो बस कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ, कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो 9 9 और 18। ठीक है, इसी तरीके से बताना है आपको, इसका आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कह रहा है, दो टाइपिस्ट एक साथ काम करते हुए 6 मिनट लेते हैं। यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट टाइप करता है और दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट टाइप करता है, ठीक है, तो पूरा कार्य का 1/5 कार्य शेष रह जाता है। धीमी गति से टाइप करने वाले टाइपिस्ट पूरे कार्य को टाइप करने में कितना समय लेगा, तो बताओ कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ, बनाओ इस क्वेश्चन को, क्या बनेगा इसका। पढ़ लिया भाई क्वेश्चन सही से, बताइए, बनाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। देखो अब समझो आप कि इन्होंने भाई दो टाइपिस्ट रखे हैं, वो हैं ए और बी। दोनों मिलकर एक काम को 6 मिनट में कर देते हैं, 6 मिनट में कर देते हैं। यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम करे और दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट काम करे, तो भैया 6 मिनट तक दूसरा तो पूरा काम कर रहा है, बस पहला वाला क्या कर रहा है, 4 मिनट तक काम कर रहा है। तो पूरे कार्य का 1/5 कार्य शेष रह जाता है। तो धीमी गति से टाइप करने वाला टाइपिस्ट पूरे कार्य को टाइप करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ कि भाई इस काम का कितना हिस्सा है, टोटल 5 हिस्सा है। ठीक है, 5 हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, टोटल हिस्सा हमने यहां से ले लिया। ठीक है, इसके बाद भैया इन्होंने करा, किसने, ए ने करा कितने टाइम तक, ए ने करा 4 मिनट तक काम और बी ने करा 6 मिनट तक काम। ठीक है, और काम कितना हो गया भैया, 4 यूनिट का हो गया, क्योंकि 1 यूनिट का तो बचा रह गया। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकल कर आ सकती है। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा भाई हमारा कितना, देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई, यहां से मल्टीप्लाई कर लो, इधर इसकी मल्टीप्लाई किधर करो, 6 चौक 24, 24 ए प्लस 24 बी, ये बराबर किसके हो जाएगी, 5 चौक 20, 20 ए प्लस 6 पंजे 30, 30 बी के। ठीक है, यहां से एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। बताओ एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, ए को इधर लेकर आ जाओ, बी को उधर लेकर चले जाओ, तो ये आ जाएगा 4a बराबर 6b। ठीक है, तो a अपॉन b बराबर आ जाएगा भाई ये हमारा 3/2, क्योंकि ये कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार। तो a और b की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, तो धीमी गति से टाइप करने वाला टाइपिस्ट पूरे कार्य को टाइप करने में कितना समय लेगा। तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई हमारा, कि a और b कितना टाइप कर रहे हैं, 3 और 2 5 यूनिट टाइप कर रहे हैं। तो 5 यूनिट के हिसाब से वो 6 दिन में टाइप करते हैं। ठीक है, तो 5 छंग 30, 30 टोटल काम हो गया। अब इस काम को धीमी गति वाला मतलब 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में कर देगा भैया, 5 या 15, 15 डेज में इस काम को क्या कर देगा जी, खत्म कर देगा। तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, 15 डेज, सॉरी 15 मिनट, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है जी, समझ में आ गया, बताइए आप सभी के, या नहीं आया बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x-1 आदमी द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य x+2 आदमी द्वारा x-1 दिनों में किया गया कार्य के अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। देखो x-1 आदमी द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, ठीक है, अपोन में x+2 आदमी द्वारा x-1 दिनों में किया गया कार्य 9:10 के अनुपात में है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आती है, आप इस क्वेश्चन को बनाना सीख गए हैं। ठीक है, देखो जैसे इससे कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर ले जाकर करेंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस 10 और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 9x प्लस 18। ठीक है, ये आ जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, x की वैल्यू तो निकालनी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? x की वैल्यू आ जाएगी, आप x को इधर लेकर आ जाओ, ये आ जाएगा x। ठीक है, बराबर इसे उधर लेकर जाऊंगा तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10, 20, 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए पहले दिन, बी दूसरे दिन तथा सी तीसरे दिन कार्य करता है तो यही प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो आप मुझे बताओ भाई, ये है बारी बारी से करने वाले क्वेश्चन। ए बी सी, ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में और ये 40 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? इनका एलसीएम आ जाएगा 40। तो ये 4 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई। ये 1 यूनिट करेगा। अब आप मुझे बताओ, पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन आएगा ए। ए आया पहले दिन, 4 यूनिट करी, 1 दिन काम करके गया, खत्म। ठीक है, फिर दूसरे दिन आया बी। बी ने 2 यूनिट काम करा, 1 दिन काम करा, ठीक है, काम खत्म। ठीक है, फिर आया सी। सी ने भैया 1 यूनिट का काम करा और 1 ही दिन काम करा, तो टोटल 3 दिन का लगातार एक चक्र बन गया। ठीक है, चक्र समझ में आ गया आपको कि 3 दिन तक, ये हर 3 दिन बाद रिपीट हो रही है कंडीशन। 3 दिन के चक्र में कितनी यूनिट कर रहे हैं? ये 7 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काम कितना है? 40। अब देखो 7 यूनिट के हिसाब से क्या 40 को कंप्लीट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो इसके अप्रोक्स में वैल्यू देखो, जैसे 7 पंजे 35। ठीक है, तो अगर मैं इसके अप्रोक्स में वैल्यू देख रहा हूं तो भैया मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी, इसमें 35 यूनिट खत्म हो गई, इसमें भी 5 की करनी पड़ेगी। तो कितने दिन में हो गई भैया? 15 दिन में 35 यूनिट खत्म हो गई। इसके बाद कौन आएगा? फिर से भैया ए आएगा और 4 यूनिट खत्म करेगा। ठीक है, और 1 दिन और एक्स्ट्रा लेगा, 16 दिन हो गया। ठीक है, इसके बाद कितना काम बच गया? 1 यूनिट का काम बच गया, और बी कितनी यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट। तो भैया उसे तो पूरा दिन खर्च भी नहीं होने का, तो कितने दिन आ जाएंगे? 16 दिन तो कंप्लीट आ गए। उसके बाद काम बचा सिर्फ 1 यूनिट का। ठीक है, और वो यूनिट कितनी कर रहा है? वो 2 यूनिट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 16.5 दिन काम आ जाएगा। भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी कैसे करने हैं। बताइए, अब कोई डाउट तो नहीं बचा ऐसे क्वेश्चनों में? ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही है आज की क्लास में। ठीक है, फिर से मुलाकात होगी एक और नए चैप्टर में। ठीक, अब अच्छे तरीके से भाई तैयारी कर लो। आप, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप भाई मॉक लगाओ, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। ठीक है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो धन्यवाद।